हम लोग बीजेपी को वोट दे ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि बीजेपी हम लोग को ठगा है, खास करके मोकामा को तो बहुत ठगा है। घूमते हुए क्या आपको विकास की चीजें क्या कुछ दिखाई दिया? नली गली पानी सड़क चकाचक काम किए? बहुत अच्छा काम है। ऐसा काम जो ऐसा जो आदमी उतरे तो ऐसे देवता पुरुष कहलाएगा। ऐसा तो हम और जगह भी घूरते हैं, लेकिन ऐसा कहीं काम नहीं देते हैं जो कि यहाँ पर मोकामा में हम देखे हैं। अच्छा काम है। विकास जो हम देखे हैं मोकामा, अपने एक बार और पिछले प्रचार में भी आए थे, इस क्षेत्र में घूमे तो अगर नालंदा के बाद कहीं अगर बिहार में ज़्यादा विकास हुआ है कोई क्षेत्र में विधानसभा में, वह मोकामा है, जो अकेले 10 विधानसभा के बराबर काम अगर अकेले मोकामा में छोटे सरकार ने। नीलम देवी के पक्ष में सारा जनता का एक मत है कि कुछ हो जाए हम लोग सारा वोट नीलम देवी को ही करेंगे। दूसरा कोई लाइन में है ये नहीं है, कोई नहीं है सिंगल। बात करेंगे जाति समीकरण कैसा रहेगा यहाँ का? यहाँ सारे जाति एक तरफ है, नीलम देवी की तरफ पूरे जाति। बिहार में 2 जगह उपचुनाव की घोषणा हुई है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोकामा में। मोकामा में 3 तारीख को वोट पड़ना है और इस वक्त हम मौजूद हैं छोटे सरकार अनंत सिंह के कार्यालय में। एक बार देख सकते हैं तस्वीरों को, आप देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मुखिया जी, लगभग हर प्रकार के और हर प्रदेश से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पहुँचने का मुख्य वजह ये है कि समर्थन करना है, साथ देना है हमारे छोटे सरकार अनंत सिंह। और उनकी धर्मपत्नी नीलम देवी जी चुनावी मैदान में है। उनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है, उनका क्रमांक 1 नंबर पर है। उनको साथ समर्थन देने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। कौन कौन पहुंचे हैं, कहां से पहुंचे हैं, सबसे बातें करेंगे और जानते हैं, क्योंकि अब तो दिन बहुत ही कम बचा है। आज 28 तारीख खत्म हो गया, लगभग अब 5 दिन मात्र शेष बचे हैं। इस 5 दिन में किस तरह से जनता को अपने और करने का काम कर रहे हैं यहाँ का जो समर्थक हैं, यहाँ का जो पार्टी के लोग हैं। चलिए, बहुत सारे अलग अलग प्रदेश से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और जानेंगे कहाँ से पहुँचे हैं और किस मुद्दे को लेकर पहुँचे हैं। 3 तारीख को चुनाव होना है, मात्र 5 दिन अब शेष बचा है। 5 दिन के अंदर जितना भी यहाँ पे 7 प्रत्याशी है, इस चुनावी मैदान में 7 प्रत्याशी है। 7 में से अगर बात करेंगे तो बात 2 की ही होती है, ललन सिंह की धर्मपत्नी सोनम देवी का, और अनंत सिंह की धर्मपत्नी नीलम देवी का। इस वक्त हम मौजूद हैं नीलम देवी के कार्यालय में। अनंत सिंह छोटे सरकार के कार्यालय में एक उनका समर्थक है और जो बिहार शरीफ से चल कर के आए हैं और चुनावी जो कैंपेन चल रहा है, चुनावी मुद्दा में है, यहाँ पर कहीं न कहीं उनका साथ से समर्थन देने के लिए अभी चुनावी जो कैंपेन में घूम रहे हैं। लगातार सर आप घूम रहे हैं, कितने दिन से घूम रहे हैं यहाँ पे? हम तो 4 दिन से घूम रहे हैं। 4 दिन से घूम रहे हैं मोकामा में। और यहाँ पर लगभग 27-28 वार्ड हैं जो कि नगर परिषद क्षेत्र में आते हैं, बाकी टाल क्षेत्र हैं और भी गांव देहात है, कई लोग हैं, कई क्षेत्र हैं। अभी तक कहाँ तक घूमे आप? कहाँ तक? अभी तो कॉपी नहीं रख ले हैं हम। अच्छा, हम आउटा सब घूमे हैं। क्या नाम है जी? अरे सबसे शुरू कुल मिलाकर के शहरी और गांव दोनों क्षेत्र घूमे। 50 गांव में गए होंगे। गांव और रोड पर वाला गांव। शहरी कहाँ? शहर तो यही मोकामा ना हुआ जी, अब बाढ़ हुआ। कह सकते हैं मोकामा बाढ़ जो शहरी क्षेत्र है वो तो घूम ही लिए, साथ में 50 से ज़्यादा गांव को इन्होंने भ्रमण कर लिए। आप बताइए, भ्रमण के दौरान जनता का क्या रुख बता रही है, क्या किस और हवा बयार बह रही है? गांव के तरफ तो पूरा एकदम समझिए 100% अनंत बाबू को सपोर्ट करेगा। इधर लोकल है मोकामा में थोड़ा बहुत सूरज भान जी के आदमी लोग है। अच्छा, यानी कि शहरी क्षेत्र में। हाँ, वो पैसा उस पर जो बिका उका है ना बीजेपी वाला, बाकी सब ठीक है एकदम। यहाँ चुनावी मुद्दा में आए हैं, गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या अंदाजा आंकड़ा क्या लग रहा है? यहाँ लड़ाई कुछ है ये नहीं है। यहाँ टोटल अनंतमय है, नीलम देवी में है। हाँ, झगड़ा तो कुछ है नहीं। हम लोग को समझ में आ रहा है करीब अच्छे गाँव हम लोग घूर गए हैं, दरबे, भदौर, गोविंदपुर, मोर, मोकामा, सब घूर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई झगड़ा है। बात दरअसल करते हैं, आप गाँव में घूमे हैं, आप शहरों में घूमे हैं, घूमते हुए क्या आपको विकास की चीज़ें क्या कुछ दिखाई दिया? नली गली पानी सड़क चकाचक काम किए? बहुत अच्छा काम है। ऐसा काम जो ऐसा जो आदमी उतरे तो ऐसे देवता पुरुष कहलाएगा। ऐसा तो हम और जगह भी घूरते हैं, लेकिन ऐसा कहीं काम नहीं देते हैं जो कि यहाँ पर मोकामा में हम देखे हैं। अच्छा काम है। एक सवाल आपसे भी यही करना चाहेंगे, सिर्फ 50 से ज़्यादा गांव में घूम लिए, शहरी क्षेत्र सारा घूम लिए, जब घूम रहे थे तो आपको विकास की चीज़ें क्या कुछ दिख रहा था? गली नली सड़क पानी गांव में जो
समुचित विकास है, स्कूल कॉलेज की कैसा व्यवस्था दिख रही थी? उस जगह ये जो बीजेपी वाले लोग लड़ रहे हैं उन्हीं के गांव में थोड़ा बहुत विकास कम हुआ है और बाकी सब जगह विकास बहुत बढ़िया हुआ है। मतलब जहाँ आरजेडी समर्थक है, अनंत बाबू का जो जहाँ पर समर्थक है वहाँ भरपूर काम हुआ है। हाँ हाँ बहुत कम हुआ है। इसलिए तो छोटे सरकार कहते हैं इनको। हाँ हाँ एकदम 50,000 से ऊपर वोट से जीतेंगे ही। देखिए आप किस जिला से आए सर? हम नालंदा जिला से आए हैं, हरनौत प्रखंड अध्यक्ष हैं सरपंच संघ का। और हम वहाँ से हम अपने राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी के साथ आए हैं हम मोकामा में। माननीय विधायक पूर्व विधायक जो है अनंत बाबू, उनकी पत्नी जो यहाँ से फाइट की है नीलम देवी, उनके हम सब प्रचार में आए हैं। अच्छा, जिनके प्रचार में आए हैं कहीं न कहीं नीलम देवी, उनके जो पति देव हैं अनंत सिंह जी, अनंत सिंह जी से कभी मिलने का मौका मिले हैं? बहुत बार मिल चुके हैं। कैसे मिजाज के हैं? बहुत अच्छे इंसान हैं। हम लोग तो दूसरे जिला से हैं। हम लोग इतना नाम जानते हैं कि मेरे गांव का जितने भी रिश्तेदार हैं हर समाज का, जबकि मैं वहाँ का सरपंच तीसरा बार, और जो भी वहाँ के रिश्तेदार आते हैं कहते हैं छोटे सरकार गरीब का मसीहा। छोटे सरकार जो संज्ञा दी गई है, जैसे कि हम भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, छोटे सरकार यहाँ के गरीबा लोगों ने छोटे सरकार की संज्ञा दी है। ये कहीं न कहीं वाकई ये जायज़ बात है। जरा सा जानने का प्रयास हम भी करेंगे। विकास की चीज़ आपको कैसा लगा यहाँ क्षेत्र? विकास जो हम देखे हैं मोकामा, अपने एक बार और पिछले प्रचार में भी आए थे, इस क्षेत्र में घूमे तो अगर नालंदा के बाद कहीं अगर बिहार में ज़्यादा विकास हुआ है कोई क्षेत्र में विधानसभा में, वह मोकामा है, जो अकेले 10 विधानसभा के बराबर काम अगर अकेले मोकामा में छोटे सरकार ने किया। क्या बात है, देख सकते हैं ये सब जो क्षेत्र में घूमते हैं तो ये सब तमाम बुनियादी चीज़ों को ये सब ऑब्जर्व करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कमाल और ज़बरदस्त और बेहतरीन चहुमुखी विकास करने का काम किया है। चलिए और हम बातें करते हैं। अब मात्र 5 दिन बचा है सर, आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं लगातार। सबसे पहले जानना चाहें क्या शुभ नाम हुआ? शिवेंद्र कुमार तांती, प्रदेश महासचिव युवा राजद पटना। किस जिला से हैं? पटना जिला से। पटना जिला से हैं आप। मोकामा लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, कुछ गांव घूमे होंगे, शहरी क्षेत्र में घूमे होंगे। क्या आबो हवा किस और जनता का जनादेश किधर जा रही है? नीलम देवी के पक्ष में सारा जनता का एक मत है कि कुछ हो जाए हम लोग सारा वोट नीलम देवी को ही करेंगे। दूसरा कोई लाइन में है ही नहीं है, कोई नहीं है, सिंगल। चुनावी मैदान में 7 प्रत्याशी हैं, लेकिन टक्कर 2 के बीच में बताई जा रही है सर। लेकिन कोई टक्कर में है ही नहीं है। सब पूरा वोट नीलम देवी के पक्ष में पड़ेगा, भारी बहुमत से जीतेंगी नीलम देवी। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा क्षेत्र का विकास कैसा दिख रहा है? विकास सब जगह बढ़िया काम हुआ है और जो भी बचा खुचा काम है इस बार होगा। चलिए कहाँ से, कौन जिला से है? पटना जिला से है। अच्छा, कैसा विकास दिख रहा है? विकास हुई, अभी तो सरकार 2 महीने हुई है, अब विकास की नैया बहेगी। विकास की नैया लगातार बहेगी, ये उनका एक विश्वास है। सबसे पहले नाम जाने क्या शुभ नाम हुआ चाचा? हाँ, क्या नाम हुआ? विश्वनाथ सिंह। कौन जिला से है? वैशाली जिला। वैशाली जिला से है। अभी हम बात करते हैं नालंदा जिला से, कुछ लोग पटना जिला से मिले थे, कुछ कैमूर से मिले थे, ये है वैशाली जिला से। वैशाली जिला से चल करके आप आए हैं यहाँ पर मोकामा जी। क्या वजह है आने का? यह आनंद सिंह महागठबंधन को जिताने के लिए आए हम लोग। नीलम देवी को जीता पक्ष में आए हैं। ठीक है, बात सही है। समाज के हम लोग हैं। किस कौन समाज से? भूमिहार समाज से हैं। भूमिहार समाज के हैं, भूमिहार है अनंत सिंह जी, इसलिए आए हैं का? नहीं, अब महागठबंधन उसके लिए भी आए हैं, महागठबंधन को जिताने के लिए तेजस्वी के कैंडिडेट हैं, इसलिए उनको आए हैं जिताने के लिए। तेजस्वी यादव लड़का क्या है इधर? तेजस्वी यादव पूरे देश का सबसे युवा नेता नेतृत्व कर रहे हैं आरजेडी महागठबंधन की ओर से। उनके समर्थन में नीलम देवी चुनावी मैदान में है। अगर बात करेंगे जाति समीकरण कैसा रहेगा यहाँ का? ये यहाँ सारे जाति एक तरफ है, नीलम देवी की तरफ पूरे जाति। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कौन जिला से हैं? पटना जिला। अच्छा, पटना जिला से। मोकामा का क्या हवा, क्या आबरू चल रहा है? 3 तारीख को चुनाव होना हुआ है, किस मुद्दे पर लोग वोट करने जा रहे हैं? लोगों से मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? यहाँ तो एक पक्षीय चुनाव है, यहाँ तो कोई हमको लग ही नहीं रहा है कि हम लोग का कोई विरोधी है। एक पक्षीय चुनाव है, हम लोग पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेंगे, रिकॉर्ड मत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। जनता से मिले? हाँ, हम लोग जनता से मिले, सभी वर्ग के लोगों से मिले, सब पूर्ण रूप से मतलब आश्वस्त है कि हम लोग नीलम देवी के चुनाव जिताना है। एक बात है सर जी, यहाँ पर कहा जाता है जो बहुत दिन पहले
मोकामा को छोटी मुंबई के नाम से जाना जाता था। यहाँ इतनी फैक्ट्रियाँ थी, इतना विकास होता था, ठीक है, हुआ करता था। यहाँ का जो बाटा का चप्पल था, सीएम पीएम प्रधानमंत्री हर कोई यहाँ से पहनते थे, लेकिन सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है। इसमें यहाँ की जो नेता विधायक जी हैं वो क्या पुनः खुलवाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, विधायक जी अपने तरफ से भी प्रयास करेंगे और हम लोग सरकार की तरफ से भी प्रयास करेंगे। हम लोग महागठबंधन में है, महागठबंधन की तरफ से पूर्ण ये दिया जाता है कि सारे जो पहले जो यथास्थिति था वो स्थापित किया जाएगा मोकामा में। कुछ कहना चाहेंगे? कौन जिला से हैं? वैशाली जिला। वैशाली जिला से हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का आबो हवा? यहाँ तो वन साइडेड चुनाव हो रहा है। बिल्कुल वन क्या साइडेड। बात कर रहे हैं, लेकिन जो है टक्कर देने वाली पार्टियां, कहा जा रहा है कि दो के बीच में टक्कर है, सोनम देवी और नीलम देवी। टक्कर की तो बात नहीं, तो सोनम देवी इससे पहले भी तो उनके पति लड़ चुके हैं और इस बार जो लड़ाई है इसमें वो कहीं है ही नहीं, चूँकि जिस कौम के लेकर वो आए हैं मैदान में उनके साथ रहेगा ही नहीं। क्या काम है उनका, क्या मुद्दा लेकर आए? उनका जो मुद्दा लेकर है, जिस पार्टी से हुआ है उस पार्टी से हम लोग नाखुश हैं। हम लोग बीजेपी को वोट दे ही नहीं सकते हैं, एलएलकी बीजेपी हम लोग को ठगा है, खास करके मोकामा को तो बहुत ठगा है। डबल इंजन के सरकार लेकर मोकामा में क्या हो रहा है आप अभी पूछे हैं ना, कि बाटा का चप्पल का फैक्ट्री था, बहुत सारे फैक्ट्री तो खुलना चाहिए था सरकार को, जिसकी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को खुलना चाहिए था ना, खुलवाना चाहिए था। सब नहीं खुलवाया, बटलर को बंद कर दिया, सारा व्यवस्था को बंद करके निजीकरण कर रहा है। यही सब मुद्दा से सब जनता नाखुश है और वन साइडेड वोट देगा जनता। कहीं न कहीं जो है वादा खिलाफी बीजेपी सरकार कर रही है, वादा करती है, चुनाव जीतने के बाद अपने वादे से मुकर जाती है। चलिए और लोगों से बातें करते हैं, अलग अलग प्रदेश से आए हुए लोगों से।